तवांग में इस बार भारत की घेराबंदी देखकर चीन बौखला गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारत ने इतनी जबरदस्त सख्ती की है कि चीन भी सोच रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि जिनपिंग की बेलगाम हसरतों को सबक सिखाने के लिए भारत ने किन तैयारियों को अंजाम तक पहुंचा दिया है। एक तरफ आसमान में दहाड़ते जंगी विमान हैं, तो दूसरी ओर सैनिकों का जोश हाई है। लद्दाख से लेकर तवांग तक पिछले 5 साल में सेना ने सरहदों पर चीन की ऐसी घेराबंदी की है जिससे चीन बौखलाया हुआ है। जहां सड़कें नहीं थी वहां अब हाईवे है, जहां हेलीपैड नहीं था वहां चिनूक उतारा जा रहा है, जहां फाइटर प्लेन उतारने के लिए आधुनिक रनवे नहीं था वहां अब राफेल निगरानी कर रहा है। अग्नि ब्रह्मोस मिसाइलों से लेकर पिनाका लॉन्ग रेंज रॉकेट तक तैयार है। अल्ट्रालाइट हॉवित्जर से लेकर K9 वज्र तक की तैनाती है। आसमान में राफेल, तेजस और सुखोई है। ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने और हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयारी पूरी है। देश के सबसे सुदूर पूर्वी मोर्चे पर जहां पर हम हैं, लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई है। 15,000 ऑल्टीट्यूड के हिसाब से वो ऊंचाई होती है जहां पर आपको तमाम तरह की सेहत की दिक्कतें होती हैं। लेकिन वहां पर आप हमारी फौज की एक पोस्ट के नजदीक देखते हैं ये बोर्ड, जिसमें लिखा होता है कि अपने हौसलों को मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। इसके आगे क्या कहने की जरूरत है। अब भारतीय सेना 1962 जैसी स्थिति में नहीं है। गलवान हो या तवांग, चीन की हर कुटिल चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय मिलिट्री तैयार है। चाहे वो जमीन हो या फिर आसमान या फिर समंदर, भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनकी ताकत से चीन भी खौफजदा है। जिनपिंग जानते हैं कि अगर भारत ने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया तो नुकसान ज्यादा भी होगा और बड़ा भी। जिस प्रकार से सड़कें बनाई हैं, ब्रिजेज बनाए हैं, रेलवे लाइन बनाई है, आपके हेलीपैड बन गए हैं, और इसी के साथ साथ आप ये देखें कि जो भारत है उसने अपना ध्यान, जो फोकस था पहले वेस्टर्न सेक्टर पाकिस्तान, उससे हटा के अब चीन की तरफ ज्यादा लगा लिया है। हमने 2 स्ट्राइक कोर लगा लिए इसमें, एक तो जो 17 कोर नई रेंज की थी और एक स्ट्राइक कोर जो हमने पाकिस्तान से हटा के चीन की तरफ करा दी। कहने का मतलब यह है कि भारत ने ये मैं कहूंगा कि अब ज्यादा फोकस चीन की तरफ किया है। मुझे लगता है भारत का ज्यादा बड़ा खतरा चीन की तरफ से है, ना कि पाकिस्तान से। एलएसी पर अब भारत की ओर से एक नहीं दर्जनों हथियार हैं जो लंबी दूरी से ही चीन पर निशाना लगा सकते हैं। और इन हथियारों को चलाने के लिए ट्रेन्ड कमांडोज हैं।